इतना ही रोड पर जो है जैसे पानी का बहाव आ रहा हो और महापूर आ रहा हो, ऐसे महासागर आ रहा हो, ऐसे कंटिन्यू निरंतर जो है महाश्रावकों का आगमन जाना आना कंटिन्यू होता था। और जो भोजनशाला की विशालता, मैंने पहली बार एक सिस्टम रचा कि एक साथ अगर 50,000 आदमी भी आ जाए तो किसी को क्यू में लगाने की आवश्यकता नहीं। अलग अलग जंक्शन बनाए थे, कम से कम 400 फुट लंबा और कम से कम 150-200 फुट से चौड़ा मंडप बनाया था। और 400 फीट के अंदर जो है बैरिकेड लगा लगा करके हर एक को सुविधा युक्त जो है भोजन प्राप्त हो। और तो ऐसे लगाया था, तो डेली जो है 1.5 लाख से लेकर के 2-2 लाख तक एक एक दिन खाना खाए लोग, किसी को डिस्टरबेंस नहीं रहा। और 9 जगह जो है भोजनशाला बनी थी। तो ऐसे विशाल विराट न भूतो न भविष्य थे, ऐसे अद्भुत अलौकिक जो है आज की कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अभी भी जो है आप सभी के जीवन के लिए, सफलता के लिए, नवग्रह की शांति के लिए और विशेष जो है शांति धारा नवग्रह जून के चलने के साथ, जिन्होंने अभी नवग्रह तीर्थ की यात्रा नहीं किया वे जो है जरूर आकर के अभी भी अभिषेक का पायड़ है, अभी एक 15-20 दिन रहेगा। आप लोग आ करके आप लोग अभिषेक करके और साधु लोग को आहारचर्या दे करके अपने साथी से निबंध करें। यह आह्वान करते हुए कि बाद में पायड़ खुलने के बाद 12 साल तक आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तो जीवन की पवित्रता के लिए, सार्थकता के लिए जरूर आए, ऐसी भावना बढ़ते हुए आज का जो है चुल्लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज आपके साथ रुबारब होंगे। मैं शाम को मिलता हूँ। ओम नमः। और वहां से लेकर यहाँ तक जितने भी साधुगण धरती पर विचरण कर चुके हैं और कर रहे हैं, जितने भी आचार्य, ईलाचार्य, बालाचार्य, प्रज्ञा श्रवण, प्रवर्तक, स्थविर, गणिधर, उपाध्याय, अनगार और ऋषिजन, सबके लिए विनम्र नमोस्तु। अपने दीक्षा शिक्षक गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज श्री को नमोस्तु। क्षेत्र पर साक्षात विराजमान आचार्य गुणधर नंदी महाराज श्री को और आचार्य दया ऋषि महाराज श्री को नमोस्तु। इलाचार्य प्रसंग सागर महाराज श्री को नमोस्तु। और उपस्थित समस्त आर्यका माता जी को, गणनी माता जी विनम्र वंदामी, क्षुल्लिका माता जी को प्रतीक्षा कर, क्षुल्लक महाराज श्री को इच्छा कर, प्रतीक्षा कर। एक महत्व का प्रश्न आज बहुत लोगों के सामने, कि कानों कान एक बात सुनने में आई कि जैन परंपरा में सरस्वती की मूर्तियां प्राचीन काल में नहीं हुआ करती थी और काल गणना के अनुसार जो भी संदेश देने वाले थे उनने बताया कि सब एक कालावधि के पश्चात इस पंचम काल में कुछ नई नई रीतियां, कुछ नए नए उपक्रम प्रारंभ हुए। तो सरस्वती की प्रतिमा लगभग 6ठी शताब्दी के पश्चात प्रादुर्भाव को प्राप्त हुई। ऐसा किन्हीं चिंतकों का मत है। आगम का मत क्या है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखो, आज का युग ऐसा है कि अपने पास विज्ञान है, इतिहास है, युक्ति और तर्क है और आगम है। इनमें से विज्ञान, हाउ एंड व्हाई, साइंस जो है अंग्रेजी भाषा में कहेंगे हाउ एंड, क्यों और कैसे, इन दो प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास होता है। इतिहास के पास कब,
इस प्रश्न का उत्तर व्हेन, हिस्ट्री में व्हेन डिड द मुगल्स इन्वेड इंडिया, मुगलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो वो काल का वर्णन कर, अतीत का, वो इतिहास। पर जियोग्राफी जो है, भूगोल, वेयर, कहां पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर, मेडिटेरेनियन सी कहां पर है, और हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और द्वीप समुद्र, सबका वर्णन आज जो वर्तमान भूगोल है उसमें और शास्त्रीय भूगोल है उसमें भी कहां पर क्या है, इसका वर्णन भूगोल में प्राप्त होता है। और जो सामान्य ज्ञान है, व्हाट और हु, इसका उत्तर क्या और कौन, इसकी जानकारी, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारी जानकारी, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, उसमें व्हाट और हु। तो एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ सामान्य ज्ञान है, एक तरफ तर्क और युक्ति है, एक तरफ इतिहास है और एक तरफ आगम है। दिल्ली के एक विद्वान ने लिखा था, प्रमाण बड़े या विवेक बड़ा। और पूरी उस लेखमाला में अनेक आलेख थे। तो हम विनम्र भाव से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रमाण को प्रमाण मानना ही सबसे बड़ा विवेक है। प्रमाण को अप्रमाणित करना अविवेक है। अब प्रमाण किसको माने, समस्या यह है। तो न्याय ग्रंथों में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम लिखा, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब सम्यक ज्ञान क्या व्यक्तिगत अपना सम्यक ज्ञान है या फिर जो श्रुत परंपरा से चलाया हुआ आगम ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। तो व्यक्तिगत ज्ञान में न्यूनाधिकता हो सकती है, भूल चूक हो सकती है, स्खलन हो सकता है और त्रुटि हो सकती है। लेकिन जो आगम है, श्रुत परंपरा से चलाया हुआ आगम, उसमें वीरसेन आचार्य महाराज जी ने तो पूर्व काल के सभी मान्यताओं को मान्यता नहीं दी है। जो बातें प्रमाण नए निक्षेप से प्रमाणित हुई उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने जो बातें प्रमाण नए और निक्षेपों से घटित नहीं हुई, चाहे वो परिक्रम ग्रंथ की कोई बात क्यों ना हो, उसको भी वीरसेन आचार्य महाराज ने साहस पूर्वक कह दिया, तन न घटते, वो बात घटित नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पूर्व के किन्हीं आचार्य ने लिखी है, लेकिन वो बात मूल जैन परंपरा से कुछ बाहर जा रही है। इसलिए हम सूत्र को पुष्ट करने वाले तर्क को तर्क मानते हैं, सूत्र को बाधित करने वाले तर्कों को हम कुतर्क मानते हैं। और कुतर्क कुज्ञान है, सुतर्क सम्यक ज्ञान है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। किसी चीज की किसी के साथ व्याप्ति होती है, जैसे कहीं से धुआं उठ रहा है तो फिर उसकी अग्नि के साथ व्याप्ति है, तो आप कह सकते हैं कि वहां धुआं है, पर्वतो एवं अग्निमान,
धूमवत्वातिथि। न्याय दीपिका में भूषण यति कहते हैं कि ये पर्वत अग्नि से युक्त है। क्यों? धूमवत्वातिथि, क्योंकि अग्नि की जो निशानी है धुआं, निर्धूम अग्नि माता के सपने में आती है और स्पिरिट लैंप में होती है। बाकी समस्त अग्नियां धूम संपन्न होती, सब में धुआं होता है। तो ये व्याप्ति का ज्ञान तर्क कहलाता है। अब अपन अगर विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में विचार करके देखते हैं तो पता चलता है कि सरस्वती का अस्तित्व तिलोय पंडिती आदि ग्रंथों के अनुसार अनादि है। कौन सी सरस्वती का अस्तित्व? सरस्वती कोई देवगति की देवी नहीं है, लेकिन देवी अवश्य है, क्योंकि देव परम आराध्य है। जो परम आराध्य होते हैं वो देव कहलाते हैं, और तत्स्त्रीलिंगे देवी थी। और जो परम आराध्या होती है उनको देवी कहते हैं। और परम आराध्या कौन है? ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंद नंदितम निश्चितार्थ मजन नौमी परमात्मानमव्ययम। ज्ञानार्णव के मंगलाचरण में उन्होंने कहा है कि एक लक्ष्मी ऐसी है जो बाहर आंखों से सबको दिखती है, और दूसरी लक्ष्मी ऐसी है जो आत्मा के भीतर होती है। तो जिनेंद्र भगवान के पास जो ज्ञान लक्ष्मी है वो भी एक महालक्ष्मी, और वो अपूज्य नहीं है, वो लक्ष्मी देवी है, परम आराध्या है। इसलिए तिलोय पंडिती ग्रंथ में एक स्थान पर नहीं, एक से अधिक स्थानों पर वो गाथा यति वृषभ आचार्य महाराज 6ठी शताब्दी से पूर्व के आचार्य बार बार देते हैं। क्या गाथा है? हमारे पास अनेक गाथाओं का संग्रह है जिनसे प्रमाणित होता है कि सरस्वती की देवी रूप में स्थापना जिन शासन को सदैव मान्य रही, और इस पर सन 2013 में जब हमें अपने गुरु के अंतिम दर्शन प्राप्त हुए थे, प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जिसको बोलचाल में प्रत्यक्ष कहते हैं, अमरकंटक में, तब हमने उनके सामने एक गाथा रखी थी। और इस पर चर्चा की थी, कम से कम 1-1.5 घंटे चर्चा चली थी। तो उन्होंने कहा था कि इसकी रक्षा होनी चाहिए और अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। तो अतिरेक नहीं होना चाहिए, इसका अभिप्राय ये था कि जिसको बोलते हैं कि अति नहीं होनी चाहिए, जितना है आगम में उतना रखो, अतिक्रमण मत करो। तो यहां पर इन गाथाओं का संग्रह लेकर हम आए हैं, उन गाथाओं का संग्रह लेकर के आए हैं। ज्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं। जो संकेत से समझने वाले लोग हैं वो तत्काल समझ लेंगे, जो आस्था से समझने वाले हैं वो आगम के वचनों को सुनकर अविलंब स्वीकार कर लेंगे, और जिनके ऊपर पूर्व प्रशिक्षण के संस्कार हैं कि नहीं ये सब नहीं चलता अपने जैन धर्म में, उनको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अनमोल वस्तु बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती।
और आंख बंद करके श्रद्धा करना कोई पुरुषार्थ नहीं है। जब श्रद्धे को आंख खोलकर परख लो, तब उसकी बात पर आंख बंद करके श्रद्धा होती है, उसके बिना नहीं। तो पहले आगम को देख लो। सबसे पहले अपन देखते हैं धवला, तिलोई पंडित पर आते हैं। धवल ग्रंथ एक ऐसे प्रामाणिक आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, रचना है। षटखंड आगम की आज वर्तमान में उपलब्ध एक विस्तृत टीका है। कहते हैं कि 72,000 श्लोक प्रमाण यह धवल ग्रंथ है। और उन्हीं आचार्य द्वारा जय धवला की भी रचना की गई, लेकिन जय धवला की रचना वो पूर्ण नहीं कर पाया। 20,000 श्लोक प्रमाण रचना तो उन्होंने की, तो कुल मिलाकर धवला, जय धवला की रचना उन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण की है। और 92,000 श्लोक प्रमाण इस रचना का काल जो था वो 20 वर्ष का काल था। 20 वर्ष में 92,000 श्लोक लिखना आज संभवतः असंभव है। इतना बड़ा काम करके गया, और फिर वो उसमें कोई भी ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं, अद्भुत, अपूर्व, असाधारण बातें भरी हुई है। यहां तक कि जो रक्त पलाश की चर्चा अपन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लाल रंग के पलाश अपन ने देखे भी हैं।